मैं हूँ हेमलता। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है बच्चों पे कब कब ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी क्लास में बच्चा किस किस क्लास में जाता है, तो उस वक्त कौन कौन सी ऐसी क्लासेस होते हैं जब बच्चे का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे का, जब बच्चा नर्सरी और केजी या फर्स्ट में जाता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको बच्चे का तब रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पहली बार नर्सरी में स्कूल जाता है। कई बार तो स्कूल बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद करता है, और कई बार कुछ बच्चे ज़्यादा स्कूल पसंद नहीं करते और रोना शुरू कर देते हैं। तो आपको उन बच्चों में ये आपका फर्ज बनता है कि उन बच्चों में आप, चाहे वो उन्हें अच्छे खाने, उनके टिफिन में अच्छा खाना रखे, किसी भी तरीके से जो उसे पसंद है ऐसे काम करने चाहिए कि जो उसे पसंद है, ताकि वो खुशी खुशी स्कूल जाए। क्योंकि अगर वो खुश नहीं होता स्कूल में, तो वो स्कूल में जो टीचर उसे काम देती है वो करता भी नहीं है। बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, नर्सरी में पढ़ता है, अभी उसका स्कूल जाना अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपको उस पर खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको उस पर ये भी ध्यान देना पड़ेगा, वो लिखते समय मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसे लिखना सिखाना होता है, हर चीज़ बतानी होती है, टीचर्स बताती है, लेकिन घर में भी आपको छोटे बच्चों पे उतना ही ध्यान देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ध्यान छोटे बच्चों पे देना पड़ता है, क्योंकि वो शुरू में लिखना शुरू कर रहा है। वो उसके बाद जब बच्चा 5th से 6th में जाता है, तब आपको बच्चे का ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है, 5th तक तो उसके सब्जेक्ट भी कम होते हैं, 6th में जाते एकदम से उसके सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। तो कुछ बच्चे वो क्या करते हैं, उन्हें अगर वो समझ में नहीं आता, वो धीरे धीरे वर्क को, जो टीचर वर्क करवाती है, उसे पूरा नहीं कर पाते, नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा प्राइमरी तक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 6 में जाते ही उसके मार्क्स कम आने शुरू होते हैं। तो आपको, जब बच्चा 6 में जाता है, तब भी आपको उस पर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो वर्क उसे मिल रहा है, क्या वो कंप्लीट कर रहा है, या स्कूल में अपनी जो वर्क टीचर करा रही है उसे पूरा कर रहा है, वो कॉपियां चेक करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चा टीचर को कॉपी ही नहीं देता चेक करने के लिए, क्योंकि उसका काम ही पूरा नहीं होता। तो इसलिए वो टीचर्स को कॉपी नहीं देता। तो आप उसकी हफ्ते में एक बार बुक कॉपीज को जरूर चेक कीजिए कि क्या उसकी कॉपी में प्रॉपर वर्क है, क्या वो टीचर से अपनी कॉपियां चेक करवा रहा है या नहीं करवा रहा। और पेरेंट्स मीटिंग जब भी होती है, तो आप उसे जरूर अटेंड कीजिए, जाइए वहां पे, बच्चे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में पूछिए टीचर से। टीचर्स आपको बताएगी कि अगर बच्चा काम कर रहा है तो वो भी बताएगी, अगर किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में वो नहीं कर पा रहा तो वो भी बताएगी। तो जब आपको पता चलेगा अपने बच्चे के बारे में कि प्रॉब्लम क्या है, या ट्यूशन लगाना है, या वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसी हिसाब से करोगे। तो इसके लिए आपको पेरेंट्स मीटिंग जब भी होती है स्कूल में, तो आपको जरूर जाना चाहिए अपने बच्चे के लिए। टाइम नहीं भी है तो टाइम निकालना चाहिए। इसके बाद अगली क्लास आती है 9th। 8th तक बच्चा करता है। 9th में क्या होता है, सब्जेक्ट तो कम हो जाते हैं, लेकिन बुक से बढ़ जाती हैं। तो उस टाइम भी बच्चा थोड़ा सा पजल हो जाता है। हर बच्चा नहीं होता,
पर हमें फिर भी हर बच्चे पे, जो भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे 9th में जब जाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों पे ध्यान देना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप डेली दो, लेकिन हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार तो आपको उनकी कॉपीज वगैरह चेक जरूर करनी चाहिए। मैं दोबारा फिर कह रही हूँ आपसे कि आप पेरेंट्स मीटिंग तो जरूर अटेंड कीजिए, चाहे वो 9th में हो, 6th में हो, 5th में, किसी भी क्लास में हो। तो पेरेंट्स मीटिंग से फायदा ये होता है कि टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चा घर में क्या कर रहा है, और पेरेंट्स को ये पता चलता है कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। और बच्चे के अंदर एक डर भी होता है कि अगर मैंने स्कूल में वर्क नहीं किया तो टीचर्स मेरे पेरेंट्स से कंप्लेंट कर देगी। और पेरेंट्स अगर का ये होता है कि बच्चे को, कि पेरेंट्स जो भी अगर बच्चा घर में नहीं कर रहा वर्क, या वो टीचर से कंप्लेंट करते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स मीटिंग में अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी टाइम निकालिए, जाइए, बच्चे के बारे में पूछिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। इसके बाद आगे 11th में ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे का, क्योंकि 10th के बाद आगे, अभी तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन अब क्या होता है कि बच्चा साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट लेता है, अब उसके लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट टफ हो जाते हैं। तो इस टाइम भी अगर आपका बच्चा उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अगर बाय चांस उसे ट्यूशन की ज़रूरत है तो उसे ट्यूशन भेजिए। आप उसे जितना कोऑपरेट कर सकते हैं आप उसे कोऑपरेट कीजिए। अगर देखिए उसे 11th में कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गलत संगत में आपका बच्चा पड़ गया हो, तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर देखोगे तो आप उसे रोक लोगे। तो आपका उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप टाइम निकाल के उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताइए, उससे पूछिए कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में ध्यान देंगे तो आपका बच्चा अगर अच्छे नंबर लेके आ रहा है शुरू से, तो आगे भी अच्छे नंबर ही लेके आएगा। अगर वो पढ़ाई में बहुत तेज दिमाग का है, इंटेलिजेंट है, तो आगे भी इंटेलिजेंट ही रहेगा। लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप इन सब बातों में जब ध्यान दोगे तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स मुझ पे ध्यान देते हैं, या वो मुझे, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कोऑपरेट करते हैं। तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आपको मैंने जिन बातों के बारे में बताया है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका बच्चा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।